तो श्री नीलध्वज, आज उनका चरित्र हमें सुनना है। कहते हैं कि ये माहिष्मती नगरी के राजा थे और इनके प्रवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र भी हुआ। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञीय अश्व को प्रवीर ने पकड़ लिया था और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास ये संदेश भेज दिया कि मुझ नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने यज्ञीय अश्व को पकड़ा है और माहिष्मती नगरी में भेज दिया है। अब अर्जुन जो है कोप करके इसे छुड़ा ली। सरल शब्दों में हुआ क्या था कि ये जो महाराज नीलध्वज है, ये बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा थे। इनका जो पुत्र था, उसने क्या किया कि जो महाराज युधिष्ठिर ने अश्व छोड़ा था, हमने सुना था कि महाराज युधिष्ठिर का जो अश्व है, वो काफी जगहों पर गया। ऐसा होता है कि जब अश्वमेध यज्ञ आदि किया जाता है, तो सब जगहों पर ही अश्व को भेजा जाता है। तो जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि जब अश्व जाता है तो जो राजा अपनी पराजय पहले ही स्वीकार कर लेते हैं, पारतंत्र जो राजा का स्वीकार कर लेते हैं, तो वो उनसे कोई युद्ध नहीं होता है। सरल शब्दों में मान लीजिए मैंने यज्ञ किया और मैंने अश्व छोड़ा और किसी एक व्यक्ति के राज्य में वो अश्व पहुंचा। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि रघुनाथ दास जी हमारे राजा बन जाएं, तो उचित है। तो मेरा उनसे कोई युद्ध नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा राजा है जो कहे कि नहीं, मैं तो इनसे युद्ध करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि क्या ये मुझसे युद्ध में जो है जीत सकते हैं या नहीं, और अगर ये ना जीत पाए तो फिर तो अश्व भेजना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई इनके लिए, कोई बहुत प्रशंसनीय कार्य तो नहीं है। इस प्रकार से ये सब बातें हम पूर्व में सुन चुके हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने जो अश्व छोड़ा था, वो अश्व माहिष्मती नगरी में पहुंचा है और माहिष्मती नगरी के राजा उस समय श्री नीलध्वज थे। तो नीलध्वज के पुत्र ने उस अश्व को पकड़ा और अर्जुन को ये संदेश भिजवाया कि मैं अर्जुन से युद्ध करना चाहता हूँ। तो अगर वे चाहते हैं कि उनके भैया का अश्व ये यहाँ से लौट जाए, तो वे स्वयं आए, मुझसे युद्ध करें और अपना अश्व जो है वापस ले जाए। तो इस प्रकार से ये सारी बात यहाँ बताई गई है। कहते हैं कि प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। अर्जुन को पता लगा कि महाराज ऐसे ऐसे मुझे चुनौती मिली है। तो जो क्षत्रिय होते हैं, उनमें थोड़ा सा इस प्रकार से एक चुनौती के प्रति ऐसा एक भाव होता है कि किसी ने चुनौती दी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये उनकी जो एक प्रतिष्ठा है, उसके ऊपर बात आ जाती है एक तरह से। तो अर्जुन ने स्वीकार की महाराज चुनौती। बहुत भारी संग्राम भी हुआ है उस समय में। कहते हैं कि प्रवीर जो है पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका। तब इसके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे, क्योंकि पांडव सेना तो पांडव सेना है, पांडवों से जीत पाना तो संभव ही नहीं। पांडव सब देव योनि के पुरुष हैं। दूसरी बात यह है कि महाराज पांडवों को विशेष रूप से भगवान का सब आशीर्वाद भी प्राप्त है, तो इसलिए पांडवों से जीत पाना संभव ही नहीं है। पांडवों से कोई भी कभी भी नहीं जीत सकता था। ये लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें बनाते हैं कि महाराज कर्ण बहुत शक्तिशाली थे और दुर्योधन बहुत शक्तिशाली थे। इससे कुछ भी नहीं था। पांडवों में सभी अपने आप में ही बड़े श्रेष्ठ पुरुष हुए। अर्जुन तो महाराज सबसे श्रेष्ठ हुए ही, क्योंकि भगवान के सखा है। पर बाकी जितने पांडव हैं वे भी भगवान को बड़े प्रिय हैं। ये सब एक से बढ़कर एक ही है। तो इस प्रकार से, और यहाँ तक शास्त्र में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति नित्य सुबह उठकर पांचों पांडवों का, श्री द्रौपदी जी का, माता कुंती का स्मरण करता है, उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं रहता है। ये एक बड़ी विशेष बात है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए पांचों पांडवों की जय। बड़ा ही अद्भुत यहाँ पर भाव दिया है श्री नाभा गोस्वामी जी ने। तो वे कहते हैं कि पांचों पांडवों से तो ये जो प्रवीर है और प्रवीर की पूरी सेना ये नहीं जीत पाए। तो इनके पिता श्री नीलध्वज आए हैं और वे 3 अक्षौणी सेना लेकर आए। 3 अक्षौणी सेना हालांकि कोई बहुत विशेष रूप से उसका महत्व है, क्योंकि जो भगवान की सेना थी वो बड़ी विशाल थी। दुर्योधन ने वो पूरी सेना ली थी, परंतु फिर भी दुर्योधन हार गया था। तो खैर, इस प्रकार से ये लोग 3 अक्षौणी सेना लेकर और सब पांडवों से लड़ने के लिए पधारे। कहते हैं इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से ही रहा।
अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया और नीलध्वज ने जो है अपने स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही थी। एक इनकी पुत्री भी थी, एक पुत्र था प्रवीर और एक इनकी बेटी थी जिनका नाम था स्वाहा। तो वो अग्निदेव से उनका विवाह हुआ था। अग्नि जब हम यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें हर मंत्र के बाद स्वाहा बोला जाता है ना, तो इस प्रकार से सब मर्यादाएं हैं। जैसे यज्ञ भगवान की पत्नी हुई श्री दक्षिणा जी, तो इसलिए यज्ञ तभी पूर्ण होता है, कोई भी यज्ञ हो वो तभी पूर्ण होता है जब दक्षिणा दी जाती है। तो इस प्रकार से अग्नि की पत्नी हुई है स्वाहा, जो कि नीलध्वज की ही पुत्री थी। तो कहते हैं कि महाराज अर्जुन ने तो इन सबको मूर्छित कर दिया, तो कहते हैं अपने को संकट में पड़ा जानकर इन्होंने अपने जामाता अग्निदेव को बुलाया और वहां पर जो है पांडवों की सेना पर अग्नि को छोड़ दिया, जिससे वे बहुत से वीर जो है वो क्षण मात्र में भस्म हो गए, क्योंकि अग्नि तो अग्नि है साक्षात। तो जैसे ही अग्नि को नीलध्वज ने पांडवों पर छोड़ा तो बहुत से वीर वहां घायल हो गए, बहुत से तो उसी समय तत्काल ही भस्म भी हो गए। इस प्रकार से सब बात हुई। भस्म होने से एक बड़ी विशेष बात याद आई। देखिए आज का जो दिन है वो बड़ा विशेष है, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन जो है प्रयास यही करना चाहिए कि पूरे दिन मौन रहना चाहिए, या फिर जब भगवान का नाम लें तो वो मौन में नहीं गिना जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे अब भगवान का नाम ले रहे हैं तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान का नाम भी नहीं लेंगे उससे क्या है मौन टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। खूब नाम जप करें, खूब कीर्तन आदि करें, उससे मौन नहीं टूटेगा, परंतु अन्य अन्य इधर उधर की बातें आज के दिन नहीं करनी चाहिए। और प्रयास यही करना चाहिए कि पूरे दिन जो है मौन रहे व्यक्ति। पूरे दिन नहीं रह सकते तो कम से कम जब तक अब कोई प्रयागराज में है तो कम से कम जब तक संगम में स्नान ना कर ले तब तक तो मौन को धारण करना ही चाहिए। ऐसा सब शास्त्रों में वर्णन आया है। खैर हम लोग तो महाराज श्री ठाकुर जी की बड़ी सुंदर कथा सुन रहे हैं, तो यहाँ तो मौन होने का प्रश्न ही नहीं है। तो खैर जो बात ध्यान में आई थी वो ये थी कि जैसे अग्नि का स्पर्श होते ही कोई व्यक्ति भस्म हो जाता है, उसी प्रकार आज के दिन की भी बड़ी विशेष महिमा है। आज के दिन सब पाप जो है भस्म हो जाते हैं व्यक्ति के। तो प्रयास करना चाहिए कि सब मौन रहे। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार ये नीलध्वज जी ने अपनी जमाता अग्नि को बुलाया है और सबके ऊपर अग्नि को छोड़ा, सबको भस्म कर दिया। कहते हैं यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया लेकिन अग्निदेव शांत हुए नहीं। तब अर्जुन ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए, क्योंकि नारायण अस्त्र जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र है। इससे ऊपर ना तो कोई अस्त्र है और ना ही हो सकता है। अब हाँ ऐसी भी बातें आई हैं कि नारायण अस्त्र से बड़ा जो है वो श्री राम का बाण है, जिमिया मोग रघुपति कर बाना, ये विधि चले हनुमाना, ऐसा जो है सुंदरकांड में चौपाई है ना। तो कहते हैं कि श्री राम जी का जो बाण है वो नारायण अस्त्र से भी ऊंचा है। और वास्तव में बात ये है कि महाराज श्री राम में और नारायण में अगर भेद हो तब तो ऐसी बात समझी जाए। तो ठीक है, शास्त्र में जो बात है उसका भी हम सम्मान करें और हमारे भाव का भी हम ध्यान रखें। तो इस प्रकार से नारायण अस्त्र जैसे ही अग्निदेव ने देखा कि नारायण अस्त्र अब अर्जुन ने अपने बाण पर चढ़ाया है, तब भी शांत हो गए कि उनको पता है कि अब नारायण अस्त्र आ गया है, तब तो मेरी भी कोई यहाँ बात बनेगी नहीं। तो इस कारण से अग्निदेव जो है शांत हो गए। कहते हैं कि अर्जुन के पूछने पर कि अब तक तो जो है आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष भी दिया और महाराज ये दिव्य रथ भी आपने ही प्रदान किया था, और आप तो सदैव ही मेरे साथ रहे हैं और बड़ा ही उत्तम और दिव्य आपका जो व्यवहार भी मेरे साथ रहा है। तो महाराज अब ऐसी क्या दिक्कत हो गई जो आप मेरे विरुद्ध मुझसे लड़ने आए। तो अर्जुन ने ऐसे सब बातें पूछी। कहते हैं कि आज आप मेरे विरुद्ध हो गए, बात क्या है। अब आप यो जो है प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने के लिए उतारू हो गए, तो बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसमें मेरी गलती क्या है और मैं क्या करूँ जिससे आप जो है पुनः उसी प्रकार से मेरी सहायता करें, उससे आप नाराज ना हो। ऐसी सब बात आप मुझे
बताइए। तो ये सब प्रश्न अर्जुन ने पूछे। बड़ी सुंदर बात श्री अग्निदेव बताते हुए कहते हैं, धनंजय, यदि तुम कमल नहीं, श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ और देवता अथवा मंत्र कोई भी पवित्र करने में सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए महाराज बकरी को क्यों धोते हो, और तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके तुम प्रकाश के लिए एक जुगनू की आकांक्षा कैसे कर सकते हो। हे पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है, उसका प्रधान कारण यही है। क्या कारण है महाराज? सरल शब्दों में वे बताते हैं कि देखो, भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं, फिर भी तुम ये चाहते हो कि युधिष्ठिर जो है वो इस यज्ञ से पवित्र हो जाए। अच्छी बात है, तुम यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ का यहाँ कोई विरोध नहीं है, पर उनका ये कहना है कि देखो, वैसे तो यज्ञ आदि की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहां तो पवित्रता स्वयं ही आ जाएगी। पर ठीक है, अगर यज्ञ भी करना चाहते हो, तो भैया बिना भगवान के यज्ञ कहाँ तुम कर रहे हो? बिना भगवान के तो यज्ञ का कोई मंत्र भी शुरू नहीं होता है। आप देखिए कि जो वैदिक मंत्र है ना, वैदिक मंत्र यहाँ मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबके सामने बोलने भी नहीं चाहिए और मेरा भी अधिकार भी नहीं है वेदों में। पर वैदिक मंत्र जितने भी हैं, आपको यज्ञ आदि करवाने, घर में कोई पाठ पूजा हो तो कभी ध्यान से सुनिएगा। उसमें जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं, वो शुरू ही हरि से करते हैं। गणेश जी का मंत्र हो तो भी हरि से शुरू होता है। हरि फिर आगे प्रणव लगा के, फिर गणानाम त्वा गुणवामगे, इस प्रकार से गणेश जी का मंत्र है। फिर अन्य अन्य जो भी मंत्र है, वो सब हरि प्रणव इस प्रकार से शुरू होते हैं। तो कहते हैं कि जब यज्ञ का कोई मंत्र ही भगवान के बिना शुरू नहीं होता है, तो तुम तो भैया यज्ञ ही बिना भगवान के कर रहे हो। ये बात तो उचित नहीं है। तो इसलिए तुम लोगों को मैं एक बात समझाने आया हूँ कि बिना भगवान के तुम लोग यज्ञ कैसे कर सकते हो? वैसे तो यज्ञ की भी कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तुम्हारे साथ है, तुम तो सदैव पवित्र ही हो। पर ठीक है, यज्ञ करना भी है, तो श्री ठाकुर जी को बुलाओ, उनका खूब उचित रूप से सम्मान किया जाए, खूब उनका आदर किया जाए, और तब तुम्हारा यज्ञ जो है सफल होगा। मुख्य बात ये है कि कोई भी कार्य हम करें, उसमें निमित्त भगवान को बनाना चाहिए, तभी वो कार्य फिर अपने गंतव्य तक पहुंचता है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं, नील ध्वज की प्रेरणा तो गौण है, ये कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की जो है नष्ट समस्त सेनाओं को जीवित कर दिया, और राजा नील ध्वज को समझाया कि भले जिन्होंने इंद्र के खंडन को सहज ही महाराज जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण अंतरंग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है। यानी कि दोनों को समझा कर गए हैं अग्निदेव। यहाँ से अपने ससुर जी श्री नील ध्वज जी को समझाया कि भैया ऐसा है कि ये अर्जुन जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वर्ग पर भी विजय पा चुका है, और इनको हरा पाना संभव ही नहीं है। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात, कि इनके अंतरंग सखा है श्री कृष्ण, भगवान जिनके नीचे सखा हूँ, उनको हराना ये तो संभव ही नहीं। तो आप अपने मन से ऐसे विचार जो है त्याग दीजिए। मैं क्या, आप स्वयं ब्रह्मा जी को बुला लेंगे तो भी जो है आपको वो भी नहीं जिता पाएंगे, क्योंकि भगवान इनके साथ में है। इसलिए ये सब विचार आप त्यागिए, और अर्जुन को ये समझा कर गए कि भैया भगवान को बुलाओ, और भगवान के सानिध्य में जो है सब यज्ञ आदि करो, तो वो फिर फलित भी होगा। इस प्रकार से फिर अग्निदेव ने सारी सेना को पुनः जीवित कर दिया, जिनको भस्म किया था, और जीवित करके फिर अग्निदेव वहां से चले गए। कहते हैं कि राजा नील ध्वज ने ऐसा ही किया, कि जो उनका घोड़ा रोका गया था, वो घोड़ा फिर वापस दे दिया। अर्जुन से बोले कि हे महाबाहु पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? ऐसा क्या काम करूं जिससे आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं? क्योंकि हमसे गलती हो गई, हमने आपका यज्ञ का जो अश्व है वो रोक लिया। तो अब आप हमें कोई ऐसी बात बताइए, कोई ऐसा कार्य बताइए जो हम करें, ताकि आप जो है उससे फिर प्रसन्न हो। अर्जुन ने कहा कि हे भूपाल शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञ अश्व की रक्षा कीजिए, मैं यही चाहता हूँ। राजा नीलध्वज ने तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर के हाथ सौंपकर फिर अर्जुन के साथ वे चले हैं, और अश्व की रक्षा
अपने अद्भुत पराक्रम से उन्होंने की भी है। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया है। एक बड़ी विशेष बात मैं यहाँ निवेदन कर दूं कि अर्जुन के द्वारा नीलध्वज की प्रशंसा सुनकर भगवान ने आलिंगन किया। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो वो किसी भक्त के द्वारा ही पहुंच पाता है। स्वयं में हमारी ना तो सामर्थ्य है और ना ही हो सकती है। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं। भगवान इतने विशाल हैं जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतने बड़े भगवान को कैसे पाएं? तो तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन। हे प्रभु, आप तो अपनी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। तो ये जान ही जे देहु जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई। तो ये सब बातें जो है अन्य अन्य सब शास्त्रों में आई हैं। भक्तमाल का सिद्धांत थोड़ा अलग है। अलग तो नहीं है, पर भक्तमाल का सिद्धांत थोड़ा सरल है, ऐसा कहा जाए। जो बात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कही, उससे सरल कोई बात नहीं है, क्योंकि मानस जो है वो सबसे सरल ग्रंथ है। और वही बात यहाँ श्री नाभा गोस्वामी जी ने कही। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि जो विष्णु पुराण में और अन्य अन्य पुराणों में जो वर्णन है भगवान का, हमारे श्री ठाकुर जी बड़े ही ऐश्वर्यवान हैं और बहुत बड़े हैं महाराज। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अखिल हे प्रतनीक हैं, असंख्य कल्याण गुणगण मिले हैं। ये सब बातें ठीक है, पर भगवान भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों के लिए भी अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। अगर भगवान भगवान बनकर आपको मिलेंगे ना, तो आप भगवान को नहीं पा सकते। इसका सबसे सरल उदाहरण दिया जाए तो भगवत गीता है। गीता जी में अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मुझे आपके विश्व रूप का दर्शन करना है। भगवान ने कहा कि भैया अर्जुन, ये जो विश्व रूप है ये तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए नहीं है। तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम तो मेरे इसी स्वरूप को देखो। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपके विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा है कि राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान का ये स्वभाव है, भगवान सदैव अपने सेवक की रुचि रखते हैं। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, तुम कहते हो तो मैं तुम्हें दर्शन करा देता हूँ, परंतु तुम मेरे स्वरूप को अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हो। बात ये है कि जो मेरा स्वरूप है वो तुम अपने नेत्रों से नहीं देख पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य जो है नेत्र दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा। ऐसा ही हुआ महाराज। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, भगवान को देखा तो अर्जुन कांप गए। फिर उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने उसी स्वरूप में वापिस आइए। ये सब कथा आपको ज्ञात है। बात यह है कि भगवान जाने जा सकते हैं अपनी कृपा से। तो यहाँ पर जो बात कही गई कि नीलध्वज की बड़ाई जब अर्जुन ने की तब भगवान ने उनका गाढ़ आलिंगन किया है। ऐसा ही एक उदाहरण रामचरितमानस में गोस्वामी जी देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, जब हनुमान जी महाराज पहुंचे राम जी के पास, तो सुग्रीव को भगवान तो जानते नहीं। हालांकि भगवान तो भगवान है, पर यहाँ जो लीला चल रही है उसमें भगवान सुग्रीव जी से तो मिले नहीं। पर हनुमान जी ने क्या कहा कि नाथ सैल पर कपिपति रही। कहते हैं कि हे नाथ, उस शिला पर कपिपति रहते हैं, यानी कि सुग्रीव जी रहते हैं। हालांकि कपिपति तो इस समय जो कपियों के राजा हैं, जो कपियों के स्वामी हैं, वो तो बाली है, क्योंकि सुग्रीव को तो बाली ने मारकर भगा दिया। पर हनुमान जी ने कहा कि नाथ सैल पर कपिपति रहे। क्यों? क्योंकि सरल शब्दों में इतना समझिए, वैसे तो ये बड़ी विस्तृत चौपाई है, और जैसा मैंने बताया था कि मानस जी की चौपाइयां तो महाराज बहुत ज्यादा विस्तार किया जा सकता है। अभी हमारे पास उतना समय नहीं। मुख्य बात इतनी समझिए कि हनुमान जी चाहते हैं कि वे कपिपति बन जाएं, और दूसरी बात ये कि राजा वही है जो धर्मात्मा है, जो अधर्मी है वो राजा है ही नहीं। बाकी कभी श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे तो ये जो सुंदर कांड है इस पर तो हम और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। खैर, अ, तो हुआ क्या कि हनुमान जी महाराज जब पहुंचे, हनुमान जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, नाथ सैल पर कपिपति रहीं। उन्होंने कहा कि हे नाथ, वो जो शिला है उस पर कपिपति यानी कि सुग्रीव जी रहते हैं।
सो सुग्रीव दास तब हैं। बोले प्रभु वो आपके ही दास हैं। अब कोई प्रश्न करे कि महाराज ना तो भगवान अभी तक सुग्रीव जी से मिले आज से पहले, ना ही सुग्रीव जी भगवान से मिले, और सुग्रीव जी तो भगवान को जानते भी नहीं। सुग्रीव जी को तो ये पता ही नहीं कि भगवान है कौन। उन्होंने तो हनुमान जी को भेज दिया कि जाओ देख कर आओ हनुमान, ये कौन है, कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आए हैं। क्योंकि अगर ये मारने आए हैं तो हनुमान जी से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। कोई कितना ही बड़ा योद्धा हो, हनुमान जी के सामने थोड़ी वो टिक सकता है। तो हनुमान जी उसको खत्म कर देंगे तत्काल। अगर ये मुझसे शास्त्रार्थ करने आए हैं तो हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी भी नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। श्री नारद जी, श्री सनक जी, सनातन जी आदि जो सनकादिक भगवान हैं, वे सब हनुमान जी से ज्ञान लेते हैं। तो इनसे बड़ा कोई ज्ञानी पंडित भी नहीं है। तो सब प्रकार से आप ही योग्य हैं, आप पता कीजिए। तो इसलिए हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वो सुग्रीव आपके दास हैं। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि सुग्रीव से तो अभी भगवान का मिलन हुआ ही नहीं। तो वहां पर श्री हनुमान जी ने सच्चे सदगुरु का कार्य किया है। सदगुरु का यही कार्य है। हनुमान जी तो खैर सबके ही गुरु हैं। श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी सबके रखवारे हैं, सबके ही गुरु हैं। वास्तव में मूल कृपा उनकी ही है, जिनकी कृपा से भगवान हमें मिले। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने प्रार्थना की कि प्रभु ये आपका ही सेवक है, बेचारा जानता नहीं है आपको, और आप जो है उसको स्वीकार कीजिए। हनुमान जी ने प्रार्थना की, इस कारण से भगवान ने ऐसी गाढ़ मित्रता कर ली सुग्रीव से कि जब सुग्रीव 4 महीने के लिए भूल गए भगवान को, राज्य मिला भगवान को भूल के बैठ गए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण 4 महीने हो गए, अभी तक ये सुग्रीव एक बार भी हमसे पूछने भी नहीं आया कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये माया में इतना डूब गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप आज्ञा कीजिए, जिस मार्ग से आपने बाली को भेजा था ना, वो मार्ग अभी तक बंद नहीं हुआ है। आप कहो तो सुग्रीव को भी वहीं पहुंचा देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, भय दिखाई ले आवो। इस प्रकार से एक चौपाई है, मुझे पूरी ध्यान में नहीं आ रही। हाँ, भय दिखाई ले आवो सखा मोर सुग्रीव। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण देखो, तुम मारना मत सुग्रीव को। क्यों? क्योंकि वो मेरा सखा है। तो भय दिखाई ले आओ, उसको जो है डर दिखाकर फिर ले आओ। थोड़ा सा डराना फिर ले आना। क्यों? चाहते तो भगवान सुग्रीव को बहुत डांट भी सकते थे, थोड़ी सी मार भी पड़वा सकते थे, परंतु हनुमान जी ने प्रार्थना की थी, इस कारण से भगवान ने स्वीकार कर लिया। जब गुरु किसी को शरणागत करवा देते हैं ना, फिर भगवान उसको त्याग नहीं सकते। लोग कहते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु की ये आवश्यकता है, गुरु के बिना तो भगवान ही नहीं मिल सकते हैं। अपने साधन से थोड़ी भगवान मिलते हैं। कोई कितना ही प्रयास करे नहीं मिलेंगे भगवान अपने साधन से। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये सब करुणा कृपा श्री हनुमान जी की है। यहाँ भी अर्जुन भगवान के भक्त हैं, और अर्जुन ने ही यहाँ श्री नीलध्वज जी का परिचय दिया। तो अर्जुन के परिचय से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और वहां फिर उनका गाढ़ आलिंगन भगवान ने किया है। इस प्रकार श्री नीलध्वज जी की जो कथा है वो भी पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक और चरित्र है श्री मयूर ध्वज एवं ताम्र ध्वज। तो ये चरित्र हम सुने, उसके बाद फिर हमारा ये जो छप्पय है ये पूर्ण हो जाएगा संभवतः। उसके बाद फिर नहीं, ये छप्पय बस इसमें एक दो चरित्र रह जाएंगे। एक तो अलर्क जी का चरित्र है। अलर्क जी की कथा हालांकि हम सुन चुके हैं। श्री मंदालसा जी का चरित्र हमने सुना था। तो मंदालसा जी के जो पुत्र हैं अलर्क, इनका भी विस्तृत रूप से चरित्र यहाँ पर श्री नाभा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, वो हम बाद में सुनेंगे। तो श्री भक्त मयूर ध्वज और ताम्र ध्वज, इनकी कथा हमें सुननी है। कहते हैं कि द्वापर के अंत में रंतपुर के अधिपति महाराज मयूर ध्वज एवं बहुत बड़े धर्मात्मा, नहीं, एक बहुत बड़े धर्मात्मा होना चाहिए। खैर कहते हैं कि ये जो महाराज मयूर ध्वज थे, ये बहुत बड़े धर्मात्मा एवं भगवान के भक्त हुए, और इनकी जो है धर्मशीलता और प्रजावत्सलता
एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय है। इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। कहते हैं इन्होंने जो है भगवत प्रीत्यर्थ अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ किए। यानी कि भगवान की प्रीति के लिए, भगवत प्रीति अर्थ यानी कि भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए इन्होंने बहुत से बड़े-बड़े यज्ञ भी किए और ये बार-बार करते ही रहते थे। कहते हैं एक बार इनका अश्व जो है वो छूट गया और उसके साथ में इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज प्रधानमंत्री सेना के साथ जो है वो रक्षा करते हुए घूम रहे थे। यानी कि इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया, अश्व को छोड़ा गया, इनका पुत्र जो था ताम्रध्वज वो इनके साथ में था। कहते हैं उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का अश्व भी वहां पर चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक स्वरूप अर्जुन थे और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो मणिपुर में दोनों की ही मुठभेड़ हो गई। यहाँ से अर्जुन आ रहे थे, दूसरी ओर से ये ताम्रध्वज आ रहे थे। वहां महाराज दोनों आपस में इनकी मुठभेड़ हुई। कहते हैं उन दिनों भगवान के सारथे एवं अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति और वीरता का गर्व सा आ गया था। अभिमान महाराज बड़ी सूक्ष्म वस्तु है। अभिमान बड़ा ही सूक्ष्म है। पता भी नहीं लगता है और व्यक्ति के मन में अभिमान आ जाता है। व्यक्ति को ये लगता है कि वैसे जो भी हो, महाराज मैं कितना बड़ा भगवान का भक्त हूँ और मैं क्या बताऊं, ये तो अर्जुन तो हैं भगवान के भक्त इसलिए उनके मन में अभिमान है। कई ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, वो भगवान का भजन साधन कुछ करते नहीं, ऐसे ही व्यर्थ में अभिमान करते घूमते हैं। तो ये अभिमान बड़ी सूक्ष्म वस्तु है। कहीं से भी कभी भी किसी के भी मन में प्रवेश कर सकता है। खैर जो भगवान के सिद्ध भक्त हैं, उनके विषय में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये सब जो उनके जीवन में होता है तो भगवान की इच्छा से होता है। तो हुआ क्या कि अर्जुन के मन में थोड़ा-सा एक गर्व था कि देखो मैं कितना बड़ा भगवान का भक्त हूँ, कि स्वयं भगवान जो है वो मेरे सारथी और संसार के सबसे बड़े वीरों में मेरी गणना है। अर्जुन से बड़ा वीर उस समय तो कोई था ही नहीं। अर्जुन तो महाराज अर्जुन थे। तो ऐसी सब बातें अर्जुन के मन में आ गई। एक बार मैं पुनः निवेदन कर दूँ कि जो भगवान के भक्त हैं, उनके विषय में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब भगवान की लीला है। तो उससे क्या है कि आपका भाव जो है शुद्ध रहेगा। खैर, तो इस प्रकार से अर्जुन के मन में ये थोड़ा-सा अभिमान आ गया कि भगवान मेरे सारथी हैं और मैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ धनुर्धर भी हूँ, यानी कि मैं वीर भी हूँ और सबसे बड़ा भक्त भी हूँ। कहते हैं कि संभव है, इसीलिए अथवा अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान ने एक लीला रची। इसमें 2 कारण हैं, ये जो अब लीला आगे हम सुनने वाले हैं ना, इसके 2 कारण हैं। या तो इस कारण से कि अर्जुन का अभिमान भगवान दूर करना चाहते थे या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि भगवान अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। अंदर की बात बता देता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जो है अपने छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करना चाहते हैं। अगर आप इस प्रकार से समझेंगे ना, तो आपके मन में किसी वैष्णव के प्रति कोई अन्यथा भाव नहीं आएगा, तो अच्छा रहेगा। कथा को बड़ी सूक्ष्मता से जब समझा जाएगा ना, तो उसमें बहुत सी ऐसी वस्तुएँ आपको पता लगेंगी जो आप स्वयं अपने लिए धारण करेंगे। क्योंकि एक बड़ी विशेष बात वो ये है कि मार्ग जो है गुरु कृपा से हमें मिला है। तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हमारा भाव बचे। इधर-उधर लोगों की बातों में आने से अच्छा है हम अपना भाव देखें और उससे किस प्रकार हम भजन में लग सकते हैं ये देखना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से महाराज हुआ क्या? परिणामतः युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन हार गए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ही मूर्छित हो गए और वह दोनों घोड़ों पर अपने पिता के पास चले गए। यानी कि हुआ क्या कि ताम्रध्वज और अर्जुन का युद्ध हुआ। तो यहाँ से जो अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर कर रहे थे, उस यज्ञ का जो घोड़ा था, वो अर्जुन के पास था। और जो ताम्रध्वज के पिता मयूर ध्वज यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ का जो घोड़ा था, वो ताम्रध्वज के निरीक्षण में था। तो अब अर्जुन को हरा दिया, श्री कृष्ण को भी मूर्छित कर दिया। तो
ताम्रध्वज ने क्या किया कि अपना घोड़ा तो लेकर गए ही, साथ में अर्जुन का घोड़ा भी अपने पिता के पास ले गए। वहां जाकर लेकर गए और पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारी बात बताई कि महाराज आपके पुत्र तो इतने शक्तिशाली हैं कि इन्होंने अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन की तो क्या चले महाराज, भगवान कृष्ण को घायल करके आ गए, तो इन्होंने तो बड़ा ही पराक्रम दिखाया। कहते हैं किंतु सारी बात जब सुन ली तो मयूर ध्वज ने बड़े ही खेद से बात कही। उन्होंने कहा कि तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया है। क्यों? श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लाए। अरे तुम इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम्हारी नजर में एक घोड़ा श्री कृष्ण से ऊंचा हो गया। लाना था तो श्री कृष्ण को पकड़ के लाते। कहते हैं कि क्या यज्ञ पूरा करना हमारा उद्देश्य है? ये समझना है। एक यज्ञ पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। कोई एक वस्तु, एक विषय हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये बात बड़ी विशेष है। आज के समय में दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे ग्रुप में भी चर्चा चल रही है कि भैया ग्रुप थोड़ा एक्टिव रहे, सब लोग बातचीत करते रहे। अरे भैया, एक ग्रुप ग्रुप खेलना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये समझना है। हमारा उद्देश्य है श्री कृष्ण प्राप्ति, भगवान को पाना उद्देश्य है। तो बोले कि यज्ञ अगर पूरा ना होता तो कोई बात नहीं थी, श्री कृष्ण मिल जाते वो विशेष, क्योंकि यज्ञ भी तो उनके निमित्त किया जा रहा है। जो हम कार्य कर रहे हैं वो उनके निमित्त कर रहे हैं, तो भगवान को पाना विशेष है। ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आज के समय में क्या है, लोग थोड़ा-सा इन सब बातों को समझ, जैसे रील बना दी, तो महाराज रील बना दी, अब उसको देख रहे हैं कि उसपे कितने व्यूज़ आ गए, उसमें कितने लाइक आ गए। अरे भैया, जिस उद्देश्य से रील बनाई थी कि लोग भगवान की बात को समझें, वो देखें हम, कि क्या पहले तो हम उस बात को स्वयं समझें और जिसको समझाया क्या वो व्यक्ति समझा। तो इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, तब जाकर फिर क्या है, भगवान में और मन लगता है। खैर, इस प्रकार से श्री मयूरध्वज ने डांट लगाई है। कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे शत्रु हो। अरे, भगवान का दर्शन पाकर भगवान को छोड़कर चले आए, तुम मूर्ख हो। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी, तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए जो है बड़ी व्यग्रता प्रकट की। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारा घोड़ा जो है वो ले गए। भगवान ने अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण का रूप बनाया और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया, और दोनों महाराज चले। भगवान ब्राह्मण बन गए, हालांकि भगवान तो ब्राह्मण ही हैं। सब कुछ ही श्री ठाकुर जी के स्वरूप में ही तो है। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया, अर्जुन को अपना शिष्य बना लिया। अर्जुन तो पहले से ही भगवान के शिष्य हैं। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में ही कह दिया था, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अर्जुन कह रहे हैं कि शिष्यास्ते हम शालिमाम तो हम प्रपन्नाम। हे नाथ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। तो कहते हैं कि दोनों जो है गुरु और शिष्य मयूर ध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूर ध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने ही वाले थे कि इन्होंने पहले ही स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दे दिया। मयूर ध्वज उठने वाले थे, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। क्यों? क्योंकि भाव बड़ा शुद्ध है, और इतना शुद्ध भाव है तो क्रिया होने से पहले ही भगवान फल दे देते हैं। भगवान का ये स्वभाव है कि आपके मन में कोई भाव आए और वो भाव बड़ा शुद्ध हो, तो वो पहले ही पूर्ण हो जाता है। कई बार तो कोई कामना हो तो भी भगवान, आप कामना मन में सोचें उससे पहले पूर्ण कर देते हैं। मन में कुछ बात आई, अभी उस पर चिंतन ही नहीं हुआ कि हाँ, ये चीज़ हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, भगवान वो पहले ही दे देते हैं। ये मेरे साथ तो नित्य ही होता है, क्योंकि भजन साधन तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। तो इधर-उधर संसार की कामना ही रहती है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और वो मिल जाता है तुरंत। कहीं-कहीं ऐसी भी लीलाएँ हुई कि ऐसा लगा कि ये तो संभव ही नहीं, वो तुरंत ही महाराज संभव भगवान ने बना दिया। तो ये सब भगवान की करुणा है। कहते हैं मयूर ध्वज ने इसके इस अनुचित कर्म को बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सब सेवा पूछी। हुआ क्या कि सारी बात फिर मयूर ध्वज जी ने बताई कि मेरा पुत्र है, इससे गलती हो गई। फिर नमस्कार किया है मिलकर दोनों ने। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए कि मुझसे कोई, अगर मैं कुछ सेवा आपकी कर सकूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप बताइए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने
कि प्रतिज्ञा कराकर, मतलब पहले उन्होंने प्रतिज्ञा कराई कि राजन तुम प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे, क्यों राजा तो राजा है, राजा मना कर दे तो फिर किसका बस चलता है। तो इसलिए क्या होता है कि पहले जो है ब्राह्मण प्रतिज्ञा करा लेते थे कि तुम प्रतिज्ञा करो कि जो हम मांगेंगे सो तुम दोगे। ये जो बात चलती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन ना जाई, ये कहाँ से आई ये बात? ये यहीं से तो आई। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन प्रतिज्ञा करो जो मैं मांगूंगा दोगे। बोले बिल्कुल आप मांगिए, आप जो मांगेंगे सो हम देंगे। हमारे यहाँ तो ये हमारे कुल की रीति है कि वचन राजा का मिथ्या नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत यानी कि लक्ष्मण जी के साथ मुझे रघुनाथ जी दे दो। दशरथ जी ने मना कर दिया, बोले मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ, अपने कुल की रीत भी तोड़ देता हूँ, आप चाहो मेरे प्राण ले जाओ, मेरा राज्य ले जाओ, मैं राम को नहीं दूंगा। तो ये उनकी खैर बड़ी प्रीति है भगवान के चरणों में। लेकिन कहने का आशय है कि इस प्रकार से अन्य अन्य पुराणों में भी बहुत सी कथाएं मिलती हैं जिसमें पहले प्रतिज्ञा करा ली गई, फिर अपनी बात कही गई। कहते हैं कि देखो, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था और इस मार्ग में एक सिंह मिला, उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा, पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने ये स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को जो है आरे से चीर कर मुझे दे दें, तो मैं जो है फिर तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। यानी कि सरल शब्दों में भगवान ब्राह्मण बन गए। भगवान ने कहा देखो भैया ऐसा है कि मैं जब आ रहा था तो एक शेर हमें मिला। शेर ने कहा मुझे, यानी कि ब्राह्मण स्वरूप भगवान को कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को खाना चाहता हूँ, और मैंने मना किया, मैंने कहा मुझे खा लो। शेर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि राजा मयूर ध्वज, उनकी पत्नी और उनका बेटा तीनों अगर अपने शरीर को आधा आधा काट दें, प्राण दे देना तो फिर भी एक बार के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं, हालांकि प्राण देना बड़ा कठिन है, पर आप सोचिए कि एक तरफ तो प्राण देने हैं कि शरीर ही खत्म हो गया, एक तरफ आधा शरीर काटना है, वो भी आरे से, वो भी स्वयं, कितना कष्टप्रद होगा। तो बोले अगर राजा मयूर ध्वज ऐसा करें, और केवल राजा मयूर ध्वज ही नहीं महाराज, उनकी पत्नी और उनका पुत्र, यानी कि अपनी पत्नी का भी आधा शरीर काटें, वो अपने पुत्र का भी आधा शरीर काटें। अब कोई किसी पिता से कहे कि भैया अपने पुत्र का जो आधा शरीर है वो तुम काट कर हमें दे दो, तो ये बात तो कोई विचार भी नहीं कर सकता है कि कितना कष्टप्रद होगा उनके लिए। तो ऐसी सब बात भगवान ने महाराज कही है। तो तब फिर वो शेर जो है मेरे पुत्र को छोड़ देगा। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से बात स्वीकार कर ली। उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि हमारी क्या गलती है, अरे वो शेर हमें क्यों खाना चाहता है, हम क्यों अपना शरीर दें, चलो दे तो दे, अपनी पत्नी का शरीर क्यों दें, एक बार को पत्नी का भी दे दें, अपने पुत्र का शरीर क्यों दें। कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगे सो हम वैसा ही करेंगे महाराज, इसमें क्या आपत्ति है, क्योंकि हमने आपको वचन दिया है। और वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो भगवत स्वरूप ही होते हैं, ब्राह्मण को भगवान की विभूति माना गया है। तो जो ब्राह्मण की आज्ञा है सो भगवान की आज्ञा है। इसलिए हे नाथ, हमें आपकी बात पूर्णतया स्वीकार है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कहें तो हम अपनी पत्नी और अपने पुत्र को यहीं बुला लेते हैं, फिर जो है आगे की सारी क्रिया को संपन्न किया जाएगा। ऐसी सब बात उन्होंने कही। कहते हैं कि उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने आए हैं, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण ऐसी बात कह ही नहीं सकता है। हम मंगलाचरण में यही तो सुनते हैं कि संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने। तो जब संत सरल चित हैं तो महाराज ऐसी बात क्यों कहेंगे। तो वे समझ गए कि साक्षात भगवान आए हैं, और भगवान ने जो आज्ञा कर दी उसमें कोई अमंगल तो होगा नहीं। तो ये बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई, और साध्वी रानी ने जो है अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा। यानी कि रानी ने कहा ऐसा करते हैं कि देखिए, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसलिए कहा जाता है ना अर्धांगिनी, जो आधा अंग है पति का वो पत्नी है। तो इसलिए जो रानी है उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आप मेरे प्राण ले लीजिए,
तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि मैं राजा का आधा भाग हूँ, तो बस आधा भाग आपको मिल गया। यानी कि मेरा पूरा शरीर खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। पर राजा को कुछ नहीं होना चाहिए, तो मेरे पुत्र को आधा काट दिया जाए और मेरे प्राण ले लिए जाएँ, ऐसा कर सकते हैं। और इसमें कोई शास्त्र के विरुद्ध बात भी नहीं, क्योंकि पति की जो आधी शरीर का भाग पत्नी ही मानी जाती है, तो आप मेरे शरीर को ले लीजिए। पर भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। तीनों को अपना शरीर आधा-आधा काटना होगा और दाहिना भाग काटना होगा। इस प्रकार से पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की। उनके बेटे ने कहा कि ऐसा करते हैं कि देखिए, पुत्र जो है वो पिता की प्रतिमूर्ति होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या है कि जो उनका बड़ा पुत्र है उसको उनकी पगड़ी पहनाई जाती है। ऐसा सब कार्यक्रम होता है, रस्म पगड़ी आदि का। क्यों? उसका कारण ये है कि पुत्र को ही फिर पिता की प्रतिमूर्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब ये पिता के स्थान पे यही आ गए। तो उनके बेटे ने कहा कि देखिए, अगर ऐसा ही करना है, आपको आधा ये शरीर देना ही है मेरे पिताजी का, तो इससे बढ़िया आप मेरा पूरा शरीर ले लीजिए, कि मैं इनका ही जो है आगे प्रतिमूर्ति माना जाऊँगा। इनका ही प्रतिबिंब मुझे माना जाएगा। तो आप महाराज मुझे ले चलिए, मैं सिंह का ग्रास बनना चाहता हूँ। पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया। भगवान ने कहा तीनों, एक व्यक्ति नहीं, तीनों ही जाएँगे। अंत में 2 खंभे गाड़कर उनके बीच में हँसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का स्वर उच्चारण करते हुए मयूर ध्वज बैठ गए। उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। और हुआ क्या कि सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया, परंतु महाराज ये कहकर कि जो मुझे प्रेम करते हैं और मेरा भला चाहते हैं, वे ऐसी सब बातें ना सोचें, सबको मना कर दिया। तो इस प्रकार से महाराज मयूर ध्वज को वहाँ बिठाया गया। खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, मुझसे शायद थोड़ी-सी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान ने ये शर्त नहीं रखी थी कि तीनों को अपना आधा शरीर काटना है। यहाँ पर भगवान ने ये कहा था कि जो महाराज मयूर ध्वज हैं, वे बैठें और उनकी जो स्त्री है और उनका पुत्र है, वे दोनों उनके शरीर को काटें, ऐसा था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तभी मैं सोच रहा था कि बार-बार ये लोग अपना शरीर देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर वे अपना शरीर दे देंगे, तो राजा का आधा भाग तो पूर्ण हो गया, पर उनका आधा भाग कहाँ से आएगा? तो खैर, श्री ठाकुर जी क्षमा करें। भगवान जाने ऐसी गलती कैसे हुई? पर ठीक है। तो इस प्रकार से ये भगवान ने एक बात कही कि देखो ऐसा है कि मयूर ध्वज बैठेंगे और उनके शरीर को उनकी पत्नी और उनका ही पुत्र आधा काटेंगे, ऐसा। तो ये वैसे बात तो ये भी बड़ी कष्टप्रद है। कहते हैं कि इस प्रकार से मयूर ध्वज बैठ गए और महाराज मयूर ध्वज को सबने रोकना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया कि देखो मुझे कोई रोकना मत, आप लोग आराम से बस देखते रहो जो हो रहा है। और खूब प्रेम से भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे। एक बार हम भी भगवान के नाम का कुछ उच्चारण करें महाराज, आज तो प्रथम बार कथा में ऐसी भूल हुई है। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार से खैर वे भी खूब नाम उच्चारण कर रहे थे भगवान का। भगवान का जो गोविंद नाम है, इसकी बड़ी महिमा बताई गई शास्त्रों में। कहते हैं कि सुमेरु पर्वत का दान कर दो, या पूरी पृथ्वी का दान कर दो, या फिर महाराज समस्त गोवंश जितना भी है इस धरती पे उसका दान कर दो, इत्यादि प्रकार से बहुत सी बातें कही गई। फिर भी एक बार कोई गोविंद कहे, उसकी बराबरी नहीं हो सकती। ऐसा है गोविंद नाम भगवान का। भगवान के सब नामों की बड़ी महिमा है, पर ये है कि जो विशेष रूप से जिस नाम की महिमा जहाँ कही गई है, वहाँ उस नाम को श्रेष्ठ बताया गया है। नाम सभी बराबर हैं, पर ऐसी महिमा गोविंद नाम की बहुत विशेष रूप से कही गई, क्योंकि ये गोविंद नाम जो है,
ये भगवान को बड़ा प्रिय है। इसलिए जो है इस नाम का खूब कीर्तन भी किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा इत्यादि प्रकार से हम लोग खूब भगवान के इस नाम का स्मरण भी करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय इत्यादि प्रकार से बहुत से ऐसे जो है कीर्तन है जिनमें गोविंद नाम की विशेष रूप से भूमिका बताई गई। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि ऐसा हुआ कि राजा बैठे और राजा को फिर वहां सब ने रोका पर राजा ने सबको मना किया है। और जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए। भगवान को क्रोध आ गया। ये कहकर चल पड़े कि देखो, दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेना चाहता। अरे तुम तो बड़े दुखी हो रहे हो देते हुए, जब तुम्हारा मन ही नहीं है देने का तो फिर ये नाटक क्यों करते हो? अगर तुम देना चाहते तो बड़े प्रसन्न होकर अपना शरीर देते। तो जब तुम्हारा शरीर कट रहा होता तुम हंस रहे होते। तुम्हारी आंखों से तो महाराज आंसू की 2 बूंदें गिर गई। लोगों ने सोचा कि अरे भाई 2 बूंद आंसू की गिर गई तो क्या हो गया? किसी आदमी का शरीर कट रहा है। भगवान ने कहा अब ये नाटक मत करो, हमें अब तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए। देना चाहते तो भैया तुम प्रसन्न होकर देते, किसी को परेशान करके हम कोई वस्तु क्यों लें? तो ऐसा भगवान ने और डांट दिया। कहते हैं कि फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया, समझाया कि भगवान, आंसू निकलने का ये भाव नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का ये भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है कम से कम, तो जो बायां अंग है वो रो रहा है। बात ये है, क्योंकि आप तो दाहिना अंग चाहते हैं मेरा, तो जो बाईं ओर से मेरा शरीर है वो इस कारण से रो रहा है कि मैं ब्राह्मण के काम नहीं आ पाया हूँ। ऐसा कहते हैं कि बाईं आंख से खेद के कारण आंसू आ रहे हैं। तो अपने परम प्रिय भक्त मयूर ध्वज का ये विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपना स्वरूप वहां प्रकट किया है। शंख चक्र गदा पद्म धारी चतुर्भुज पीताम्बर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभयदान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही मयूर ध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हष्ट-पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। कहते हैं वे भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी है और वरदान मांगने के लिए कहा है। उन्होंने अ, सारी बात भगवान से निवेदन की और भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा। उन्होंने कहा कि हे नाथ, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि आपके चरणों में बस मुझे प्रेम मिले और मेरी कोई आकांक्षा, मंशा कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर उनकी अभिलाषा को पूर्ण किया। कहते हैं कि प्रभु आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी कोई परीक्षा ना लें, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसी परीक्षा लेंगे, कोई बेचारा साधारण सा भक्त होगा वो कहीं उसके मन में कोई अन्य भाव ना आ जाए। तो इस प्रकार से भगवान ने सारी बात को स्वीकार किया और स्वयं अपने सिर पर जो है कठोरता का लांछन लेकर भगवान ने अपने भक्त की महिमा को बढ़ाया है। ये भगवान ने कहा कि मैं बहुत कठोर हूँ हृदय से, इसलिए मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। और ऐसा कहकर फिर भगवान ने अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। वास्तव में भगवान कठोर कैसे हो सकते हैं, तो सोचना भी अपराध है। और भगवान की कैसी करुणा है कि स्वयं को कठोर बता दिया, पर महाराज भक्त की लाज नहीं जाने दी। और बड़ी सुंदर ये प्रार्थना की है श्री मयूर ध्वज जी ने कि प्रभु ऐसी परीक्षा आगे आप किसी की मत दीजिएगा, कि महाराज आगे समय खराब है और जो है लोग समझेंगे कि देखो भगवान तो ऐसी परीक्षा लेते हैं, या हम भगवान के भक्त हैं तो भी हमारे साथ ऐसा हुआ, तो छोड़ो फिर क्या करना भजन साधन करके, ऐसा। तो कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने सारी बात कही है और अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर फिर भगवान और अर्जुन दोनों वहां से चले हैं और मयूर ध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहने लगे। वो निरंतर जो है भगवान का ही स्मरण वे करते थे। इस
प्रकार से श्री मयूर ध्वज की कथा भी पूर्ण होती है। भारत से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे महाराज अलर्क की कथा एक हमारी शेष है, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। तो क्या है कि अलर्क जी का जब चरित्र हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला